श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को उद्धव गीता का श्रवण करवाया है। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का निरूपण किया है और साथ में भगवान ने माया के जो गुण हैं, सत्व, रज, तम आदि गुणों का वर्णन भी भगवान ने विस्तार से किया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में भी बताया है। भगवान ने बताया है कि कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक है और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी अपने प्रिय पार्थ, अपने प्रिय सखा अर्जुन को बताई। वहाँ भगवान ने अर्जुन से कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत्। हे अर्जुन, कर्म किए बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता। कुछ कर्म स्वाभाविक होते हैं, वो स्वतः ही होंगे, जैसे कि देखना। देखे बिना हम रह नहीं सकते। हम देखेंगे तो भी हमारा व्यवहार होगा, नहीं देखेंगे तो हम चल ही नहीं सकते। ऐसे ही सुनना, ऐसे ही बोलना और चलना और हाथ आदि के द्वारा कार्य करना। पर ये जितने भी कर्म हैं ये स्वाभाविक है, ये होंगे ही होंगे। और इसके साथ में जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना, वस्त्र पहनना आदि आदि ये सब स्वाभाविक कर्म होते हैं जो जीव को करना ही पड़ता है। और इन्हीं कर्मों के साथ में कुछ वेद शास्त्र सम्मत वैधानिक कर्म होते हैं जिनको हमको करना चाहिए। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पापजन्य होते हैं और कुछ कर्म पुण्यजन्य होते हैं। और शास्त्र कहता है कि जब जीव कर्म करता है तो कर्म का फल होता है। तो यदि हम कर्म करेंगे तो फल होगा, और फल होगा तो हमको फिर फल भोग के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमने पुण्य कर्म किए तो उसके प्रभाव से हमको स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होगी, और स्वर्गादिक लोकों में रहते रहते जब हमारे पुण्य कर्म पूरे हो जाएंगे तब पुनः हमको मनुष्य जीवन की प्राप्ति होगी। और फिर हम यहाँ शुभ कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर शुभ कर्म, फिर स्वर्ग। तो ये श्रृंखला बनी रहेगी। वैसी पाप की है, अगर हमने कोई पाप कर्म कर लिया तो नरकादिक की प्राप्ति, और फिर वापस कीट पतंगादि योनियों में भटकना, फिर पुनः कर्म के अनुसार नरकादिक की प्राप्ति। तो ये जो श्रृंखला है कर्म की, ये चलती ही रहेगी। अब हम विचार करें तो इस श्रृंखला में हम कब तक रहेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि यह कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते, ये तो सिद्धांत है ही। पर हम कुछ ऐसे कर्म करें जिनको करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद की प्राप्ति हो, वरन उसको उस तत्व की प्राप्ति हो जिससे संसार के आवागमन से उसको मुक्ति मिल जाए। तो वो क्या कर्म है? वो कर्म होता है ईश्वर के समर्पित किया गया कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया कर्म। हम अपना कोई भी कर्म, हम अपना कोई भी कार्य, शुभ अथवा अशुभ हो, उस कर्म को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपने संपूर्ण कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देने के कारण से हमसे यदि कोई ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में पाप कर्म हो गया तो भगवान को समर्पित करने से वो नष्ट हो जाता है। और यदि अपने पुण्य कर्म हमने भगवान को समर्पित कर दिए तो उस पुण्य कर्म का फल अनंत गुना बन करके जीव को मिलता है और जीव सुखी और समृद्धि में हो जाता है। हम भगवान के लिए कर्म करते हैं या हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए जब हम भगवान का आराधन करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उस उपासना के माध्यम से हमारी इच्छा तो पूर्ण हो ही जाती है, वरन हमने अपनी इच्छा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करी, इसलिए वो इच्छा हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर एक बात कही है, योग कर्म सुकौशल। ये बहुत ही सैद्धांतिक बात है और इस शब्द के ऊपर हमको विचार करना चाहिए। भगवान ने वहां एक बात कही है कुशलता की। कुशलता, ये जो शब्द है ये कुश से बनता है।
कुश एक वनस्पति होती है जो कि कर्मकांड आदि में उसका अति रूप में प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में भी कुशा का प्रयोग होता है, देव कार्य के लिए भी, पितृ कार्य के लिए भी, ऋषियों के तर्पण आदि के लिए भी कुशा का प्रयोग किया जाता है। कुशा जो वनस्पति होती है उसकी ये विशेषता होती है कि वो बहुत शक्तिशाली होती है। कुशा के आसन पे बैठ करके जो हम कर्म करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, उससे हमने जो क्रिया करी है उस क्रिया का कुशा के आसन पे बैठ के करने के माध्यम से, कारण से अनंत गुना वो फलदायिनी हो जाती है। जैसे कि साइंस में एक कैटलिस्ट होता है, केमिस्ट्री में, और वो कैटलिस्ट का ये गुण होता है कि किसी भी रिएक्शन पदार्थ को वो बढ़ा देता है। उसी प्रकार से ये जो कुशा होती है ये हमारे जप को, पाठ को, पूजा को, इनसे मिलने वाला जो पुण्य है उसको बढ़ा देती है, उसकी वृद्धि कर देती है। और कुशा जो होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है, धारदार होती है, ऐसा लगता है जैसे चाकू है। जब हम उसको तोड़ने जाते हैं तो कुशा को काटा नहीं जाता है, उसका उत्पाटन होता है। और उत्पाटित कुश, उसकी भी विशेषता शास्त्र में अलग अलग है। अगर संक्रांति में उत्पाटन की गई है तो उसकी पोटेंसी जो होती है 1 महीने तक होती है, और अमावस्या पूर्णिमा की 15 दिन की होती है। और अन्य समय में उत्पाटित कुश की पोटेंसी एक दिन की रहती है। और साल में कुशोत्पाटिनी अमावस्या आती है, भादव के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटिनी कहते हैं। उस दिन का जो उत्पाटित कुश होता है उसकी पोटेंसी वर्ष भर रहती है। तो उस दिन ब्रह्मचारी, ब्राह्मण आदि कुशा का उत्पाटन करते हैं। तो कुशा को उत्पाटन करने के लिए सावधानी पूर्वक कुशा को काटना भी नहीं है और कुशा का उत्पाटन करना है। और कुशा तीक्ष्ण बहुत होती है, तो ऐसी स्थिति में हमको कुशलता पूर्वक उस कुशा का उत्पाटन करना पड़ता है। कुश हमको चाहिए क्योंकि हमारे कर्म में अभिवृद्धि करेगी। तो कुशा हम जब संग्रहण करने जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि कुशा भी मिल जाए और हमारा हाथ भी ना कटे। इसी कुशा से कौशल बनता है। कर्म के लिए भगवान ने कहा कि कर्म आप करो, पर कर्म आपके लिए बंधन का कारण नहीं करे, उसी को कौशल कहते हैं। योग कर्म सु कौशलम, भगवान ने गीता में कहा। तो कुशलता यही है कि अपने संपूर्ण कर्म को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हम कोई भी क्रिया करें, कोई भी कर्म करें, चाहे आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, जप करते हो, इसमें की विशेषता ध्यान रखें कि हम किसी गुरु के निर्देशन में कोई शुभ कार्य करें। जब हम अपने गुरु के संरक्षण में, उनके निर्देशन में, उनके निर्देशानुसार जप है, पाठ है, पूजा है, आराधना है, यज्ञ है, दान है, सेवा है, जो उन्होंने हमको हमारे कर्तव्य रूप में बताया है, वो जब हम कर्म करते हैं और गुरु निर्दिष्ट कर्म को हमने किया और उस कर्म को यदि हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं होता है, हमारे लिए मुक्ति का कारण बनता है। भगवान ने अपनी प्रिय सखा उद्धव को यही बात बताई है कि प्रत्येक कर्म तुम मुझे समर्पित कर दो। यदि तुमने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए तो वो प्रत्येक कर्म हमारे लिए सुख, समृद्धि और आनंद के कारण और हेतु बनते हैं। हरि ओम तत्सत।